क्या आपको पता है दिल्ली का एक टैटूग्राफर है जिसका नाम करण है। ये रहा वो। तो ये दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी आंखों को टैटू करवाया है। आप देख सकते हैं। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा फल यूबेरी खरबूजा है और ये फल जापान में पाया जाता है जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। अद्भुत। क्या आपको पता है पॉप स्टार सिंगर रिहाना हर साल अपने बालों पर तकरीबन 11,68,000 खर्च करती है और अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये रकम होगी 8,82,24,880 रुपए। ओ भाई मारो मारो मुझे मारो। हमारी भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और ये सेना 3 पार्ट में डिवाइड है। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। लेकिन जब ये तीनों सेना एक ही देश की है तो इन तीनों सेना के सैल्यूट करने का तरीका अलग अलग क्यों है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 20। पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को युद्ध के लिए खुली चुनौती दे रखी है और इसलिए वहां के लीडर को कहा जाता है सन की तानाशाह किम जोंग। फैक्ट नंबर 19। इंडियन रेलवे, जिसे हम भारतीय ही बदनाम करते हैं कि हमारे इंडियन रेलवे का सिस्टम बहुत बेकार है क्योंकि यहाँ ट्रेन बहुत लेट होती है। लेकिन ये बात भी समझो, भारतीय ट्रेनों में हर रोज 2.5 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते हैं और ये संख्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया देशों की कुल आबादी जितनी है। और ट्रेन लेट होने का सबसे बड़ा रीजन है हम लोग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि लोग जब तक ट्रेन में नहीं चढ़ते जब तक ट्रेन चलने नहीं लगती। और गुड गार्ड्स, जो पायलट को सिग्नल देता है ट्रेन आगे बढ़ाने का, तो गुड गार्ड्स पायलट को जब तक ग्रीन फ्लैग नहीं दिखाता जब तक सब लोग ट्रेन में नहीं चढ़ जाते। फैक्ट नंबर 18। चाइना में एक रिवर्स चिड़ियाघर है। इसमें होता ये है कि इसमें जो चिड़ियाघर घूमने का मजा है वो उल्टा है, क्योंकि यहाँ जो भी लोग चिड़ियाघर घूमने आते हैं वो लोग पिंजरे में होते हैं और जानवर जो है वो खुले घूमते हैं। फैक्ट नंबर 17। क्या आप वीडियो गेम खेलते हो और मूवीज तो आप देखते ही होंगे, तो आप इन दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हो पहली फुर्सत में कमेंट कर दो। अब जानते हैं फैक्ट। जो वीडियो गेम इंडस्ट्री है वो फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री से ज्यादा कमाती है। फैक्ट नंबर 16। ये जो पक्षी आप देख रहे हो ये पक्षी है पिजन, मतलब कबूतर, और ये कबूतर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत कबूतर है। फैक्ट नंबर 15। प्रेजेंट में भारत इस धरती पर एकमात्र ऐसा देश है जिसके जंगल में शेर और बाघ दोनों होने की पुष्टि है। फैक्ट नंबर 14। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने तो आप अपनी बात की शुरुआत इस सेंटेंस से करें, मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहता था। और जो भी आपको बात कहनी है फिर उनसे ये बात कहें, वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। फैक्ट नंबर 13। प्रेगनेंसी में शराब पीने से होने वाले बच्चे में 500 से भी ज्यादा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। और तो और ये शराब उस बच्चे के दिमागी विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फैक्ट नंबर 12। हम लड़के जब सुंदर लड़कियों को देखते हैं तो कहते हैं हॉट है और सभी लड़कियां अपने आप को बहुत हॉट समझती हैं। लेकिन महिला के हाथ और पैर पुरुषों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। फैक्ट नंबर 11। ये जो नंबर आप देख रहे हो इसमें क्या मिस्टीरियस लग रहा है? क्या दिख रहा है कोई रहस्य? गाइस, इसमें कोई रहस्य नहीं है, इसमें सिर्फ एक फैक्ट छुपा हुआ है। और फैक्ट ये है कि 2520 नंबर ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी नंबर से डिवाइड हो। फैक्ट नंबर 10। शिमला, ये शहर भारत देश का सबसे जवान शहर माना जाता है क्योंकि यहाँ 55% लोगों की उम्र 16 से 55 के बीच में है। फैक्ट नंबर 9। सऊदी अरेबिया के ऊपर से जो जहाज गुजरेगा उसमें शराब, पोर्नोग्राफिक आर्टिकल, रिलीजियस प्रोडक्ट जैसे क्रिसमस ट्रीज ऐसे आइटम नहीं मिल सकते क्योंकि ये वहाँ अलाउ नहीं है और इस कानून को पूरी दुनिया मानती है। फैक्ट नंबर 8। इस बात को गहराई से समझना, हमारे घर में जो लड़ाइयाँ होती है उन लड़ाइयों का बच्चों पर इतना असर पड़ता है जितना किसी युद्ध में सैनिकों पर पड़ता है। अगर आप बच्चों के सामने किसी लड़ाई में राजा बनोगे तो उस लड़ाई में आपके बच्चे सैनिक है। फैक्ट नंबर 7। इंसान के बच्चे कितने महीने में बनकर पैदा होते हैं? 9 मंथ्स। ओके, अब ये भी जानो जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं वो बच्चे ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड होते हैं, मतलब उल्टे हाथ से काम करते हैं। फैक्ट नंबर 6।
क्या आप जानते हैं हमारी किडनी पूरे जीवन में अप्रोक्स 37 लाख लीटर पानी साफ करती है। वाओ व्हाट अ मशीन। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हर फ्लाइट में, हर एरोप्लेन में कम से कम 2 या 3 पायलट होते हैं। आई नो आपको ये पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि तीनों पायलट अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, क्योंकि अगर किसी एक पायलट की तबीयत खराब हो या उसे वॉमिटिंग हो तो दूसरा पायलट एरोप्लेन उड़ा सके। और हम किसी भी ट्रांसपोर्ट से जब ट्रैवल करते हैं तो हमारी बॉडी पे अलग अलग तरह के फोर्सेस लगते हैं। उन फोर्सेस के कारण हमारी तबीयत खराब होती है या फिर सबसे कॉमन हमें वॉमिटिंग होती है, और उस वॉमिटिंग में बाहर आता है हमारा खाना। फैक्ट नंबर 4, हम आज सड़क पे स्टॉप साइन देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, आई मीन रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन आज से 66 साल पहले 1954 से पहले स्टॉप साइन सड़कों पे पीले कलर के होते थे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है दुनिया की पहली अलार्म घड़ी सुबह 4 बजे ही बजती थी, क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन था, या कहो कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ तो 10 बजे उठने के लिए भी अलार्म लगाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, आइए जानते हैं शरीर पर भावनाओं का असर, आई मीन इफेक्ट ऑफ फीलिंग्स। हमारा डर किडनी को कमज़ोर बनाता है, कम नींद लेने से हमारी याददाश्त खत्म होती है, हमारा तनाव दिल और दिमाग को कमज़ोर बनाता है, हमारी चिंता पेट को कमज़ोर बनाती है, हमारा गुस्सा लीवर को कमज़ोर बनाता है, हमारा दुख फेफड़ों को कमज़ोर बनाता है। मेरे फेफड़े बिल्कुल मजबूत हैं क्योंकि मेरे पास आप जैसी ऑडियंस है, और मुझे खुशी है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नाउ गाइस, फैक्ट नंबर 1, आखिर क्यों भारत के सैनिक एक ही देश के होने के बावजूद अलग अलग सैल्यूट क्यों करते हैं? इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए। गाइस, पहले जानते हैं भारतीय थल सेना के बारे में। भारतीय थल सेना में सलाम करने के लिए सैनिक को अपनी हथेली खुली रखनी है, और साथ ही सैनिक के हाथों में हथियार होना जरूरी है, और सैनिक की बीच वाली उंगली और अंगूठा उसके सिर और आईब्रो तक होना चाहिए। और इस सैल्यूट के पीछे की वजह है कि ये सैल्यूट विश्वास का प्रतीक है। अब जानते हैं भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के सैल्यूट के बारे में। इंडियन नेवी में सैल्यूट करते वक्त हथेली जमीन की तरफ रहती है और सामने की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके पीछे का कारण ये है कि पुराने ज़माने में नैविकों के हाथ तेल और ग्रीस के चलते गंदे हो जाते थे, और इसी कारण से सैल्यूट थोड़ा फेस से दूर होता है। अब जानते हैं वायुसेना के सैल्यूट के बारे में। एयरफोर्स के सैल्यूट में ज़मीन और हाथ की हथेली के बीच 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और ये सैल्यूट आर्मी और नेवी के बीच का सैल्यूट है। तो यही थे सैल्यूट अलग अलग होने के रीज़न, और यही थे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे पता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, आखिर मैंने इसे इतनी मेहनत से जो बनाया है। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, और मुझे ऑर्डर दे दो नेक्स्ट वीडियो का, या कहो जिम्मेदारी दे दो नेक्स्ट वीडियो की।